हेलो एवरीवन। आज आप लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फ्रेंड्स, इसका यूज आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा और मैक्सिमम इग्मा में भी इसका यूज़ है और आगे भी इसका यूज ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इसमें है रूल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ए फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I belongs to where I belongs to open interval x1 x2 are defined such that कैसे डिफाइंड हो कि इफ x1 ग्रेटर देन हो x2 से। अगर इसका आप फिगर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप ये समझिए, इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो कोई फंक्शन इस तरीके से इंक्रीज करता हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कहें कि ये पॉइंट है x1 और इसको x2 माने, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो निश्चित रूप से अगर ये x1 पोजीशन पर है तो इसका y वाला क्या होगा? पॉइंट fx1 होगा। अगर ये x2 पोजीशन है तो y वाला पॉइंट क्या होगा? fx2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फंक्शन, ये आपका कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन या y इक्वल टू fx भी इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है कि x2 ग्रेटर देन है x1 से। फिगर से क्लियर हुआ कि यहाँ से x2 ग्रेटर देन, भाई आप जानते हैं ये x जो होता है एक नंबर लाइन की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये x1 है, अगर इसको आप 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, तो निश्चित रूप से x2 ग्रेटर देन x1 है। और वैसे भी उसके राइट हैंड साइड में है तो x2 ग्रेटर देन x1 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए fx1 और fx2 में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं fx2 ये तो हाइट में देखा जाएगा भाई, जैसे x1 x2 आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं, इसी तरह fx1 और fx2 वर्टिकली देखा जाता है कि इसकी हाइट, किसकी हाइट ज़्यादा है। तो लगभग ये आप कर सकते हैं fx2 थोड़ा बहुत ही fx1 के या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। दिस इंप्लाइज fx2 ग्रेटर आर इक्वल fx1, है ना। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू I इज व्हाट? I इज द इंटरवल ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है कि f इज इंक्रीजिंग, सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन है फंक्शन की तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब ये आप इसको देख लीजिए ढंग से। अब दूसरी डेफिनेशन आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली इसमें मैं और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी में अब मैं कुछ चेंजिंग करने जा रहा हूँ। इसी रूल्स में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, क्या चेंज होगा? मैं डेफिनेशन में ही इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार हर डेफिनेशन न लर्न करना पड़े। ये फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हर एक पॉइंट पर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा हो फंक्शन, उसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाता है। इस तरीके से ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं, जो हर एक पॉइंट पे द फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट कंटिन्यूसली इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जैसे मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, इसको आप लिखेंगे x1 fx1, इसको लिखेंगे x2 fx2। तो सिचुएशन क्या है? यही है कि x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन ये ग्रेटर और इक्वल वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि ये जो फंक्शन fx2 है वो fx1 से ग्रेटर है, मतलब ये हट जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन वही है। तो यहाँ पर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
अब अगला है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो बस इसी में आप समझिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे फिगर में चेंजिंग होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन उस वाले डेफिनेशन में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको बनाना होगा। ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई डिफाइंड एज, ठीक है। फिगर भी चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग समझना होगा कैसे क्या हो रहा है। एक ही डेफिनेशन में अगर आपको इस तरीके से कोई फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ मान लीजिए आपका x1 है, यहाँ मान लीजिए x2 है, तो निश्चित रूप से ये x1 कामा fx1 हो जाएगा और ये x2 कामा fx2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन कहीं कहीं fx1 और fx2 को कंपेयर करेंगे तो fx1 को ही थोड़ा बहुत ग्रेटर पाएंगे, थोड़ा बहुत हाइट इसकी ज़्यादा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कर सकते हो कि ये फॉलो नहीं होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा fx1 ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल fx2 के, ठीक है। जबकि आप देख पा रहे हो यहाँ दोनों कंडीशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। x2 तो ग्रेटर है x1 से, लेकिन fx2 लेस है fx1 से, लेस देन आर इक्वल टू है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई दिस इफ x2 तो ग्रेटर देन x1 है, लेकिन fx1 ग्रेटर आर इक्वल f1, यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन क्या है, अपोजिट है, आप इसको समझिए, ठीक है। यहाँ इंक्रीजिंग हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या रहेगा f इज डिक्रीजिंग। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं किस तरह एक डेफिनेशन को दूसरे डेफिनेशन से कनेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार हर डेफिनेशन को माइंड में रखना पड़े। तो ये ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होती है ये आपको समझना हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ स्ट्रिक्टली लग जाएगा, लेकिन यहाँ इंटरवल आई डिफाइंड दिस, बस ये हटा दीजिए, फिगर चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ स्ट्रिक्टली लगा दे रहा हूँ, ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यूअस ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज करता है, तो ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया x1 कामा fx1। अब आप यहाँ देख पा रहे हो फ्रेंड कि 100% हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो जबकि x2 तो ग्रेटर देन x1 है, लेकिन fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। एक और भी फंक्शन होता है जो कि ना तो इंक्रीज करे और ना तो डिक्रीज करे, वो भी सिचुएशन आपको समझनी चाहिए। फंक्शन तो उस कंडीशन में कैसा फंक्शन होगा, इंटरवल कैसा होगा, वो आपको समझना चाहिए। तो ये जैसे एक फंक्शन की बात हम करें y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ आप जानते हो इस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर हम 0 से पाई के बिटवीन इस ग्राफ को लें, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ठीक है। तो 0 से पाई के बिटवीन अगर हम इसकी बात करें तो ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। क्यों? आप जानते हैं कि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा f'(x). अभी इसके रूल्स को और मैं क्लियर करूँगा। तो और दूसरी कंडीशन सिर्फ आप इतना समझिए, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इफ इन सेम इंटरवल the function is increasing as well as decreasing, then function is said to be
function is said to be neither increasing nor decreasing। तो फ्रेंड्स ये समझिए, इसको थोड़ा मैंने रफली लिख दिया है, इस बात को समझिएगा। अभी इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, मैं एक डेफिनेशन और बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा एग्जांपल कि आप बताइए हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं। आप कह दीजिए मैं आपसे बड़ा भी हूँ, मैं आपसे छोटा भी हूँ। इसका मतलब आप क्या सेंस लगाएंगे, मतलब वो कंसीडर करने योग्य है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं आपके पास कुछ मनी है, रुपीज़ हैं, आप कह दीजिए है भी नहीं भी है, तो ये सेंस लेस हो जाता है। ठीक ऐसी कंडीशन यहाँ भी होती है, अगर एक ही इंटरवल में मान लीजिए कभी फंक्शन इंक्रीज करता है और फिर कभी डिक्रीज करना शुरू कर देता है, नेगेटिव फाइंड आउट होता है ना। यहाँ तक मान लीजिए फंक्शन इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है ना, उसके बाद फंक्शन क्या करे, डिक्रीज करे। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि अगर सेम इंटरवल में कुछ स्टेप तक वो इंक्रीज करे, फिर अगले दूसरे पार्ट में अगर वो डिक्रीज करे उस इंटरवल में, तो हम कहते हैं कि फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग है। फ्रेंड्स आप डेफिनेशन जानिए, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होती है, मोनोटोनिक फंक्शन की विशेषता क्या होती है। मोनोटोनिक फंक्शन a function f(x) is said to be monotonic function on an interval ab if it is either increasing or decreasing। मतलब ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं यदि वह क्या हो, इधर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसके दो कंडीशंस हैं। नेसेसरी कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूं। नेसेसरी कंडीशन इसकी ये है कि ए फंक्शन f(x) is increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख लीजिए। ए फंक्शन f(x) is strictly increasing, a function f(x) is strictly increasing on interval I if f(x) greater than 0 for all x belongs to a b। इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं कि ए फंक्शन f(x) is strictly increasing on a b if f(x) greater than 0 for all x belongs to a b। और इसी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, अब इसी में मैं समझा दे रहा हूँ। इसकी दो कंडीशन होती है नेसेसरी। फर्स्ट कंडीशन है एक फंक्शन f(x) is strictly increasing on a b if f(x) is greater than 0 for all x belongs to a b। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए फंक्शन f(x) is strictly decreasing on a b if f(x) less than 0। f(x) यहाँ क्या है, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है। f(x) less than 0 for all x belongs to a b। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये है। और इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन हो रहा है इफ f(x) ग्रेटर देन 0। इसमें सबसे पहले यही इसी चीज को उलट देते हैं। ए फंक्शन f(x) is strictly increasing on a b if f(x) is greater than 0। इसमें क्या शुरू कर रहे हैं, if f(x) greater than 0 for all x belongs to a b if क्या f(x) is strictly increasing, if f(x) is strictly increasing।
ये चीज हो जाता है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स, इसको थोड़ा मैं रफली बता रहा हूँ, इसको आप समझना ज़्यादा है। एफ एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि डेफिनेशंस मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशंस ज़्यादा जरूरी है इस डेफिनेशन का यूज, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, है ना, इफ या देन एफ डैश एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब एफ एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान से समझिएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या लिखा हमने सफिशिएंट कंडीशन में, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन यहां लगा दीजिए, देन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी, थोड़ा सा इसको बना के लिखा जाता है। इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी। ये है, इसको डेफिनेशन को देख लीजिए।